नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रगतिवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और पीछे की वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किए हुए हैं। तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, कौन कवि साहित्यिक हल्का में बाबा बैद्यनाथ से, यहाँ देखिए बैद्यनाथ मिटा हुआ है, अच्छा से नहीं छपा है, तो बैद्यनाथ से प्रसिद्ध रहा? नागार्जुन, त्रिलोचन, अशोक वाजपेयी, श्याम परमार। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 नागार्जुन। अगला प्रश्न है, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव, श्रीराम वर्मा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्ति के रचनाकार हैं? नागार्जुन, त्रिलोचन, नेमिचंद्र जैन, राजकुमार कुंभज। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 नागार्जुन। और ये नागार्जुन की किस कृति से लिया हुआ पंक्ति है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है, प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण है। तो इसका उत्तर है नंबर 3 प्रगतिवाद में पूंजीवाद का पक्षधर है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी? विशाल भारत, परिमल, विचार, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न है, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? सौमित्र मोहन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर विनय। तो इसका उत्तर है नंबर 3 केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये। अगला प्रश्न है, आओ रानी हम ढोएं पालकी कृति किसकी है? त्रिलोचन, माहेश्वर तिवारी, वीरेंद्र मिश्र, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 ये नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह, अनूप शेष। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 नागार्जुन। सही उत्तर है नागार्जुन। तो दोस्तों, नागार्जुन की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की सभी रचनाओं को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं, मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है। यह कथन किसका है? विनोद शुक्ल, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा, इंद्रनाथ मदान का। तो यह कथन है अमृत राय का, नंबर 2। अगला प्रश्न है, सिंदूर तिलांकित भाल काव्य कृति के रचनाकार हैं? ज्ञानेन्द्रपति, मदन कश्यप, नागार्जुन, चंद्रकांत देवताले। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 नागार्जुन। प्रश्न है, खून खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे किसकी पंक्ति है? नागार्जुन, चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र का। तो यह पंक्ति है नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया, हिंसा और हिंसा क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? अपूर्वा से, कड़ई का गीत, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल। तो यह पंक्ति कड़ई का गीत है। अगला प्रश्न है,
केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे, आत्मगंध, प्रेत का बयान। नंबर 4 प्रेत का बयान। अगला प्रश्न है, कौन सी कविता केदार की नहीं है? नागलिंगम, लवर्स बीच पर, छायालोक, अस्थि और अंकुर। तो इसका उत्तर है नंबर 3 छायालोक, केदारनाथ सिंह की नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? गुलाब और बुलबुल, त्रिलोचन, मेधावी, केदारनाथ सिंह, पुरानी जूतियों का कोरस, नागार्जुन, युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 मेधावी, केदारनाथ सिंह की रचना नहीं है। और गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की है, पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन की रचना है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और मेधावी जो है रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? त्रिलोचन शास्त्री, श्रीकांत वर्मा, शमशेर सिंह, सर्वेश्वर। तो इसका उत्तर है सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, रांगे राघव, पिघलते पत्थर, नागार्जुन, 5 जन्य, सिमंगल सिंह सुमन, कलकत्ते का अकाल। उत्तर है नंबर 3 5 जन्य, नागार्जुन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? कुकुरमुत्ता, बादल राग, दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 कुकुरमुत्ता और बादल राग, ये दोनों मार्क्सवादी है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है? नरेश मेहता, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 नरेश मेहता। नरेश मेहता प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? निम्न वर्ग शोषित का चित्रण, कल्पना की प्रचुरता, वास्तविकता या यथार्थ का चित्रण, क्रांति की भावना। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 कल्पना की प्रचुरता। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद विभ्रम है, कथन किसका है? अज्ञे, त्रिलोचन, डॉक्टर जगदीश गुप्त, नामोर सिंह। तो इसका उत्तर है नंबर 3 डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, हेमंत कुकरेती, मंगलेश डबराल। तो इसका उत्तर है नंबर 1 नागार्जुन का। अगला प्रश्न है, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? प्रलय सृजन, ताप के ताए हुए दिन, सबका अपना आकाश, अजय खंडहर। तो इसका उत्तर है नंबर 4 अजय खंडहर का। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का काव्य नहीं है? गुनिया का यौवन, 7 शब्द, अर्धान, मिट्टी की बारात। तो इसमें देखिए त्रिलोचन का काव्य 1 और 4 ये दोनों नहीं है। गुनिया का यौवन और मिट्टी की बारात ये दोनों त्रिलोचन की रचना नहीं है, और 7 शब्द और अर्धान ये दोनों त्रिलोचन की रचना है, और गुनिया का यौवन और मिट्टी की बारात ये दोनों रचनाएं सिमंगल सिंह सुमन की रचना है। अगला प्रश्न है, पांचाली प्रबंध किस प्रगतिवादी कवि की रचना है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव,
मार्क्स शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका उत्तर है नंबर 2 रांगे राघव की। अगला प्रश्न है, किस कवि का जन्म स्थान बादा उत्तर प्रदेश है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव का। तो इसका उत्तर है नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल का। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? अवध, दरभंगा बिहार, महिसादल, उन्नाव। तो इसका उत्तर है नंबर 2 दरभंगा बिहार, और महिसादल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल, युग की गंगा, आग का आईना। तो इसका उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना युग की गंगा है, और फिर उसके दूसरी रचना है नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना। ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है, और सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ अग्रवाल की सारी रचनाओं को आप लोग रिपीट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1908 ईस्वी। तो इसका उत्तर है नंबर 1 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन, लोक आलोक केदारनाथ अग्रवाल, गुनिया का यौवन शिवमंगल सिंह सुमन, अकाल और उसके बाद हरिवंशराय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 अकाल और उसके बाद हरिवंशराय बच्चन की रचना नहीं है। ये अकाल और उसके बाद नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, दिगंत साइनेट के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, लीलाधर मंडलोई, विनोद दास, मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर है दिगंत सानेट के रचनाकार त्रिलोचन है। अगला प्रश्न है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर काव्य पंक्तियां किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रगतिवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, और हमारी वीडियो को अच्छा से पढ़िएगा, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।